यूपी के मुजफ्फरनगर में रोहाना के सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे से देर रात दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पंजाब से अपने घर बिहार का सफर पैदल ही तय कर रहे मजदूरों को तेज गति से आ रही एक रोडवेज बस ने कुचल दिया, जिसमें 1 दर्जन मजदूर इस सड़क हादसे के शिकार हो गए, जिसमें 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाया। वहीं मृतकों के शवों का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। इसके अलावा पुलिस ने बस को भी हिरासत में ले चालक की तलाश शुरू कर दी है। यह हादसा एक्सीडेंट की सुनवाई में आई है, रोडवेज से हुआ है। मजदूर थे, वो बेचारे पैदल आ रहे थे। आते में वो बता रहे कि उनके बच्चे थे, 3 बच्चे रह गए साथ के, उनके साथ में 11 लोग बता रहे हो। 11 में 3 तो बच गए, 5 घायल खत्म हो गए और जो बाकी रह गए 6, उनकी संभावना कुछ ऐसी है। यूपी के बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि दिन दहाड़े एक युवक की कुछ बदमाशों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। उसके बाद भी दिल नहीं भरा तो और बदमाशों को बुलाकर पूरे मजदूर परिवार के साथ मारपीट की, जिसमें नौशाद नामक व्यक्ति के दोनों हाथ पैरों को तोड़ दिया गया और सिर में भी गंभीर चोटें आई हैं, जिसकी वजह से उसके शरीर में कई जगह फ्रैक्चर हो गए हैं। यहाँ तक कि एक 16 वर्षीय किशोरी के पैर में भी गंभीर चोट लगने से हड्डी टूट गई। और तो और इन बदमाशों ने महिलाओं के साथ भी जमकर मारपीट की। ये पीड़ित परिवार 3 दिन से थाने के चक्कर काट रहा है, मगर अब तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अंत में पीड़ित परिवार ने मीडिया का दरवाजा खटखटाया और न्याय की गुहार लगाई। देखने वाली बात होगी कि प्रशासन आगे किस तरह से इस मजदूर परिवार की मदद करता है। किस बात के लिए झगड़ा हुआ तुम्हारा? बच्चों के ऊपर बात हुई, वजह से इस बात के ऊपर हमारा। अच्छा, तो तुम्हारी जो चोट आई है किस चीज़ से है? मेरे ये हमारी दिमाग में। किसने मारी? उन्होंने पथराव करा। कितने लोग थे? 14-15 लोग हैं। अच्छा, इस मामले में पुलिस को सूचना दी तुमने? हाँ दी। फिर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया नहीं किया? क्या वो आया नहीं करना ना करी थी मारपीट हमारे साथ में। क्यों करी मारपीट? बच्चों के ऊपर उन्होंने मारा था बच्चों को। मैं कहने से बात करना आई बच्चों को मार रही है, हम ऐसे मारेंगे, हम ऐसे मारेंगे, यहाँ बैठेंगे ऐसे मारेंगे। क्या हुआ उसके बाद? तो उन्होंने उनका लड़का है, उसके आदमी और वे हस्बैंड उनके हमसे चिपड़ गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो उन्होंने मार छेद कर दी थी। हमारे नंदे कहने लगा तुम क्यों बोल रहे हो, लेडीज बोल रही है जब, तो तुम आदमी को कोई नहीं काम नहीं है बोलने का। फरमान और सिराज के तीनों बेटे और भी उनके साथ आए थे, जिन्होंने मारपीट करी है और उन्होंने पीछे से फायरिंग भी करी और मारपीट करने के बाद किस के चोट आई है इसमें? चोट इसमें नौशाद के आई है और तरन्नुम के आई है। अच्छा, कितने लोग थे? कम से कम 15-16 थे। यूपी के आगरा के थाना खेड़ा राठौर क्षेत्र के अंतर्गत गांव सिमराई के पास चंबल के बीहड़ में जंगली जानवर तेंदुआ का शव मिलने से वन कर्मियों में हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग के उच्च अधिकारी पहुंचे और घटना का जायजा लिया। जानकारी के अनुसार थाना खेड़ा राठौर के सिमराई गांव के चंबल के बीहड़ में एक विशाल तेंदुआ मृत अवस्था में मिला। वन कर्मियों ने इसकी सूचना वन विभाग के उच्च अधिकारियों को दी। सूचना पर मनीष मित्तल, डीएफओ आगरा, आरके राठौर रेंजर बाद मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। तेंदुआ की गर्दन पर धारदार हथियार के निशान पाए गए हैं। मृत तेंदुआ का शव पोस्टमार्टम के लिए बरेली भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का कारण ठीक से स्पष्ट हो जाएगा। अभी तेंदुआ की एक बॉडी इनको मिली है आज सुबह और प्रथमता दृष्टि से जो इसकी मौत हुई है, इसके डॉक्टर साहब वगैरह बता रहे हैं कोई शार्प एज्ड वेपन संभवतः गर्दन में लगा है। अभी क्या कारण है, कहाँ लगा, कैसे लगा, तो इसके लिए एक जांच टीम बिठा दी गई है। जांच करके हमको तत्काल 48 घंटे में रिपोर्ट दे देगी कि क्या वजह थी और कौन इसके लिए जिम्मेदार था, कौन नहीं था। तो उसके लिए भी एफआईआर के लिए भी हमने डीएफओ साहब को बता दिया। एफआईआर भी हो गई और कोई ग्रामीण भी इसके लिए जिम्मेदार था, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 हॉस्पिटल से 3 और कोरोना के मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। उनकी लगातार रिपोर्ट नेगेटिव आ रही थी। वहीं जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने बताया कि हम मरीजों का उपचार उचित ढंग से कर पा रहे हैं, जिसका परिणाम
सबके सामने है। उन्होंने कहा कि इस समय झांसी जनपद में पॉजिटिव पाए गए कुल मरीजों की संख्या 30 हो चुकी है। इनमें से 3 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। एक महिला मरीज को पहले ही ठीक होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि 3 अन्य मरीजों को अब हॉस्पिटल से छुट्टी दी जा चुकी है। इस प्रकार कुल 4 मरीज झांसी में ठीक हो चुके हैं। कोरोना से इस जंग में इन मरीजों को जीतने पर जिलाधिकारी ने शुभकामनाएं भी दी और उन्होंने बताया कि शेष पॉजिटिव मरीजों का उपचार मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है, जिनकी संख्या 19 है। आज हमारे जो 3 पेशेंट्स हैं जो पॉजिटिव टर्न नेगेटिव है, उन लोगों का डिस्चार्ज की प्रक्रिया चालू की गई है। 2 लोगों की रिपोर्ट आई है नेगेटिव। ये विगत 3 सैंपल्स में नेगेटिव रिपोर्ट पाए गए, तो फिर तो इन लोगों को डिस्चार्ज कर दिया था। जो कोविड डिस्चार्ज प्रोटोकॉल के तहत इन लोगों को अपना घर तक भिजवाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है और इन लोगों को आइंदा आने वाले दिनों में भी होम क्वारंटाइन में रहना है। एक और रिपोर्ट आना बाकी है, तो शाम 9 बजे तक इन लोगों को भी डिस्चार्ज कर देंगे। बुलंदशहर के जिलाधिकारी और एसएसपी लॉकडाउन को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस से बुलंदशहर को मुक्त कराने के लिए अधिकारी रात दिन मेहनत में लगे हैं। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने रात में बुलंदशहर नगर एवं मंडी समिति में लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लेने के लिए प्राइवेट कार से निरीक्षण किया। जैसे ही क्षेत्र के अधिकारियों को पता चला तो अधिकारी हरकत में आ गए। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने सभी जिलों में क्वारंटाइन कैंप बनाए हैं, जहां सुविधाओं के अभाव में दुर्व्यवस्थाओं की शिकायत लगातार मिल रही है। जिले के यूपी बिहार बॉर्डर पर बने क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों का एक वीडियो वायरल हुआ है, जहां लोगों ने खाना और पानी नहीं मिलने की शिकायत की है। लेकिन हद तो तब हो गई जब जांच करने पहुंचे एसडीएम दुर्व्यवस्था को दूर करने की बजाय खुद पीड़ित को धमकी देने पर उतारू हो गए। गौरतलब है कि यूपी के चंदौली में इस क्वारंटाइन सेंटर में दुर्व्यवस्था का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान गंदा पानी मिलने की शिकायत पाई गई थी। ऐसे जिम्मेदारों का ये हाल है तो आम आदमी कोरोना जैसी महामारी से मरे ना मरे, लेकिन भूख से जरूर मर जाएगा। इस समय जहां पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं ऐसे में यूपी के आजमगढ़ जिले से गैंगरेप का एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक निर्माणाधीन मकान में एक किशोरी के साथ 2 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। खून से लथपथ किशोरी को बेहोश अवस्था में महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिलहाल पुलिस घटना में शामिल आरोपियों की तलाश में जुटी है। देखिए, आज शाम को लगभग 5 बजे सिधारी थाना अंतर्गत एक गांव में लगभग 15 साल बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है। इसमें संज्ञान में आया 2 लोग इसमें इन्वॉल्व है। इसमें पुलिस ने तहरीर रिसीव किया, अभी मुकदमा लिखा जा रहा है। ये दोनों फरार है, ये दोनों को गिरफ्तारी के लिए प्रयास हो रहा है। कोरोना वायरस के चलते जहां सारे देश में लॉकडाउन किया हुआ था, वहीं पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब में कर्फ्यू लगाया गया था। अमृतसर कोरोना के मरीज ज्यादा होने के कारण रेड जोन में था, जहां सरकार की तरफ से थोड़ी ढील देते हुए 7 से 3 बजे तक लोगों को दुकानें खोलने के लिए कहा गया था, जिसके चलते शराब के ठेके सुबह 7 बजे खुल गए। जब शराब के ठेके पर जाकर ठेके में बैठे मुलाजिम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने 7 बजे से लेकर 3 बजे तक दुकानें खोलने के लिए कहा था, इसीलिए हमने ठेके को खोला है। जो पंजाब सरकार ने आदेश दिए, हम लोग उन आदेशों का पालन करेंगे। शराब अभी पुराने रेट पर ही बेची जा रहे हैं, जब नए रेट लागू होंगे तब उस हिसाब से शराब बेची जाएगी।